नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे महाजनपद काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाजनपद वज्जी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में था? बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय के अनुसार और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार महाजनपद काल में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो इसमें वज्जी महाजनपद जो था उसका विस्तार वर्तमान में किस क्षेत्र में था? तो वो था मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, मुजफ्फरपुर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, महाजनपद मत्स्य का विस्तार किस राज्य में था? तो मत्स्य जो क्षेत्र था वो वर्तमान में कहाँ पे है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर के क्षेत्र में ये मत्स्य क्षेत्र का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व की पहली गणतंत्र व्यवस्था किस जनपद में थी? तो विश्व की पहली गणतंत्र व्यवस्था थी लिच्छवी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, लिच्छवी। वहाँ के राजा का नाम था चेटक और ये विश्व की पहली गणतंत्र व्यवस्था थी लिच्छवी में। नेक्स्ट है, कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? तो इन चारों में से कौन सा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था? तो देखिए 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे। सिर्फ एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था और वो था अस्मक। अस्मक ये गोदावरी के तट पर फैला हुआ था अस्मक, और यही एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में फैला हुआ था। ऑप्शन ए, अस्मक। और यहाँ पे आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि अस्मक जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार किस उम्र में राजगद्दी पर बैठा था? तो पहला राजवंश था हर्यक वंश और इसका संस्थापक था बिंबिसार। वो 15 वर्ष की आयु में सन 543 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, 15 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता कहते हैं जबकि जैन ग्रंथों में पितृभक्त? ये उल्टा है। बौद्ध ग्रंथ में बोलते हैं उसने अपने पिता की हत्या की थी, जबकि जैन ग्रंथ में बोलते हैं कि वो अपने पिता का भक्त था। तो ऐसा जो है वो किस राजा के बारे में कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार में नहीं है? ये 4 महाजनपद हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा बिहार में नहीं है, वर्तमान बिहार में नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्ल। क्योंकि मल्ल जो महाजनपद था वर्तमान में उसे गोरखपुर का क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, गोरखपुर। क्योंकि ऑप्शन जो ए है, अंग पड़ता था भागलपुर के क्षेत्र में, मगध पड़ता था गया और पटना के क्षेत्र में, और वज्जी पड़ता था मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मगध का उल्लेख जो है किस चारों में से किस वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, किस वत्स नरेश को वीणा वादन के साथ साथ हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था? तो कौन सा वत्स नरेश था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदयन। नेक्स्ट है, कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में अवस्थित था? वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन सा महाजनपद था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवंती। अवंती मध्य प्रदेश में अवस्थित था। ऐसे ही पंचाल ये उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड में अवस्थित था। जो वर्तमान गंधार है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में है, और कंबोज जो है वो अफगानिस्तान में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अवंती, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण में स्थित था अस्मक, और ये गोदावरी नदी के किनारे पर अवस्थित था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, गोदावरी। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में जो मुद्रा का प्रचलन हुआ था वो हुआ था 6ठी शताब्दी पूर्व में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, 600 BC 600 ईसा पूर्व में भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ था। 13वां क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अंग जनपद को अपने राज्य में मिला लिया था, उसका विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिंदुसार। बिंदुसार मगध का राजा था और मगध का पड़ोसी महाजनपद था अंग। तो बिंदुसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था।
इसी तरीके से समय के साथ साथ जो 16 महाजनपद थे वो एक दूसरे में विलय होते चले गए और मौर्य काल में अशोक के समय में पूरा भारतवर्ष एक हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिंदुसार ने अंग को मगध में मिलाया था। तो इस वीडियो में इतना ही है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।